हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर आपको मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ। तो आप देखिए आपको पढ़ाया जा रहा है सिम्प्लीफिकेशन। सिम्प्लीफिकेशन में विभिन्न वैरायटी क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, क्योंकि जो परीक्षा में क्वेश्चन आया उन्हीं को उठाया गया और उसी को आपको विधिवत तरीके से बताया जा रहा है, बेसिक नॉलेज के साथ बताया जा रहा है ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपको समझ आ जाएगी तो आप कोई भी परीक्षा होगा जाएँगे परीक्षा सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इस चैप्टर से आते नहीं परीक्षा में, हर एक परीक्षा में इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे बहुत अच्छे हो। तो देखिए, चलिए आप पढ़िए। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके स्क्रीन बोर्ड में सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 99 सही 95 अपॉन 99 इंटू 99 माइनस 95 का मान होगा। इसी क्वेश्चन का पूछा मान होगा। तो आप देखिए जब गुणा भाग करते हैं यहाँ से, देखा 1 सही 1/2 अगर ऐसे लिखा है 1 सही 1/2 तो आप क्या करते हैं इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 2 1 कम 2 1 3/2 लिखते हैं, यही लिखते हैं ना? तो पहले 1 में 2 का गुणा करते हैं। लिखने का प्रोसेस ये है कि 1 गुणे 2 लिखेंगे, ठीक है? प्लस 1/2 यही लिखेंगे। लिखने का प्रोसेस यही है ना? यही प्रोसेस इसी का उपयोग करेंगे हम। क्या लिखेंगे? 99 गुणे 99, 99 गुणे 99 लिखेंगे प्लस 95 बट्टे 99 गुणे 99 माइनस 95। ये देखिए इससे इससे कटा, ये इससे इससे कट गया। बचा क्या आपका 99 गुणे 99 ही बचा। 99 इंटू 99 बचा। 99 इंटू 99। देखिए 99 में 99 से गुणा करेंगे। जब नहीं आता है तो 99 में 100 से गुणा करके 100 घटा लेंगे, वो भी हो जाए। 99 घटा लेंगे, वो भी मिल जाएगा। एक तरीका है, दूसरी तरीका है संख्याओं को वर्ग निकालना आपको बताया गया, उससे देख लीजिए। देखिए पहली संख्या को वर्ग करेंगे, ठीक है? तो 99 दूनी कितना 9 9 81 की 1 हो गया। 81 81 की 1 कितना हो गया? जो वर्ग निकालना सिखाया गया संख्याओं को उसका प्रयोग कर लेते हैं। फिर अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 9 9 81 इसका डबल करेंगे। 81 दूना कितना हो गया? 162। 162 में 8 जोड़ेंगे 170 की 0 हो गया। 9 9 81 फिर दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे दूसरे 9 का। 9 9 81 81 में 70 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा। 17 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 9801 ये मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 9801 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन 99 सही 95 बट्टे 99 गुणे 99 माइनस 95 ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन देखते मान तो आपको जब समझ आ जाएगी तो इसको इससे माइनस कर लेंगे या जो भी रहेगा घटा लेंगे जुड़ने से, और नीचे वाला का इसमें गुणा कर लेंगे और ये कटने वाला है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ और भी कोई संख्या रहती तो भी इसको आप सॉल्व कर ले जाते। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है 999 बटे 99, 999 से 98 बटे 99 गुणे 99 ये लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से। तो हम सॉल्व कर लें। ये क्या लिख सकते हैं? 999 गुणे 99 सकते हैं बटे 99 है ना, प्लस 98 गुणे 99। इसका इसका गुणा कर लेंगे। आपको बचा क्या है? आप कहीं बचा है तो इसको 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो गुणा और सरल बना लिया जाए। माइनस 1 गुणे 99 प्लस 98 कितना लिख सकते हैं? देखिए इसका इस गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया? 99,000 हो गया ये। 3 जीरो हो गया, इसका इसमें गुणा किए माइनस 99 हो गया प्लस 98 हो गया। कितना हो गया? देखिए यहाँ से 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा। तो 99,000 में से 1 घटा लेंगे आप। क्या करना है? 99,000 में से 1 आपको घटा लेना है। माइनस 1 कर लेना है। 10 में से 1 गया 9,
ये भी आपका 9 हो गया, ये भी आपका 9 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया। 9, 8 ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आप देखिए गुणा भाग करने का तरीका जैसे अप्लाई कर लें कि आपको सरल हो जाए गुणा भाग तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन है 9 से 99 सही 98/99 गुणे 99 बराबर है, ये किसके बराबर है? ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से ये है 999, इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, इसका क्या करेंगे, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे प्लस इसको जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 999 गुणे 99 प्लस 98 ये जो लिखा है, यहाँ प्लस हो जाएगा 98 गुणे 99, 99 से 99 कट गया। जैसे आप लिख सकते हैं 3 सही 3/9 को लिखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे 3 गुणे 9 प्लस 3/9 यही लिखेंगे ना? 9 त्रिक 27, 27 3 30/9, 9 त्रिक 27 3 30/9 यही लिखेंगे तो वही काम किया गया यहाँ पे भी। क्या किया गया? 999 में 99 गुणा किया गया प्लस ये 98 था 98 कर लिया गुणे 99 99 99 से कैंसिल हो गया। अब 999 को हमने क्या लिख लिया 1000 माइनस 1 1000 माइनस 1 में 99 से गुणा किया 99 में 1000 से गुणा कर दिए तो 99,000 हो गया माइनस 99 हो गया ये प्लस 98 है। तो 99 में से 98 माइनस 99 में 98 जोड़ेंगे या 99 से 98 घटा लें 98 से 99 घटा लेंगे तो माइनस 1 होगा। तो इस जो टोटल है इसमें से माइनस 1 घटा लें आपको उत्तर मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली तरीके से बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप गुणा भाग जब से तेज नहीं करेंगे तब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ये भी सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, सभी कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देखिए 99 सही 35/36 गुणे 72 ये है। देखिए गुणा करने के अपने-अपने तरीके होते हैं, जो ईज़िली तरीके से आप गुणा कर लें, तरीके खुद से अडॉप्ट कर लें क्योंकि गुणा भाग आपने बचपन से ही सीखा है। कक्षा क्लास 2 से सब शुरू हो जाता है। तो जो तरीके आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 99 गुणे 36 प्लस 35 अपान 36 गुणे 72 ये है। तो 36 दूनी 72 2 बार कट गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब इसको आप जोड़ लीजिए, वहीं आप करेंगे 100 माइनस 1 100 माइनस 1 करेंगे गुणे 36 प्लस 35 होल गुणे 2 ये करेंगे ये 2 वाला सब में गुणा हो जाएगा इसका। ये क्या हो गया 3600 हो गया 3600 माइनस 36 प्लस 35 गुणे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब देखिए 1 घटा लिए 3600 में से 1 घटा लीजिएगा। कितना हो गया 3599 हो गया 3599 गुणे 2 ये होगा। 3600 में 1 घटाएँगे तो 3599 गुणे 2 इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 2 9 18 की 8 हो गया, 2 9 18 की 19 की 9 हो गया, 2 पचे 10 की 11 की 1 हो गया, 2 पचे 10 की 11 की 1 हो गया, 2 छः 6 1 7 हो गया, 71 98 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला ओवरऑल आपने किया क्या? ये क्वेश्चन अगर देखें आप तो आपने ओवरऑल इसमें किया क्या? ओवरऑल इसमें क्या है कि 99 सही 35/36 इंटू 72 लिखा है 72 लिखा है। इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस इसको जोड़ लेंगे। वहीं क्या किया है 99 गुणे 36 प्लस 35 बटे 36 ब्रैकेट आपने ले लिया गुणे 72 36 दूनी 72 2 बार कट गया यहाँ से। ये गुणे का साइन अगर आप चाहें तो यहाँ कर लें, ना भी करें चलेगा। 36 दूनी 72 कट गया, इन पूरे में 2 से गुणा हो जाएगा तो पहले 2 से गुणा मत करिएगा, लास्ट में करिएगा। कैलकुलेशन करने के अपने भी तरीके होते हैं, जितना सरल तरीके से आप कर सकें। तो 99 को 100 माइनस 1 लिख लिया, तो 100 में 36 गुणा किया 3600 हो गया, 3600 माइनस 36 प्लस 35 ये होगा 3600 माइनस 36 प्लस 35 तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लाइन से ही आप उत्तर निकाल लेंगे कि आप लिखने 3599 का जस्ट डबल कर देना है
5 दूनी 1700 होता है, 2 घटा लीजिए, ठीक है? तो आपको उत्तर 36 दूनी 7200 होता है, 2 घटा लीजिए तो आपको 7198 मिल जाएगा। 7198 आपका उत्तर आ जाएगा। आप भाग गुणा का तरीका जैसे जान लें। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही। दोस्तों देखिए आपको समझ में आ रही बातें? देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, तो 7C2 ए 3C3 B6 का मान क्या होगा? आप देखिए 7 लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है? सी है, सी का अर्थ गुणा है तो 2 है, 7 इंटू 2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर क्या लिखा है? ए लिखा है, ए का अर्थ प्लस है तो आप प्लस का साइन लगा लीजिए। आप किसका साइन लगा लेंगे? प्लस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। 3C3 है, अब देखिए 3 का 3 में आप गुणा करेंगे, क्या करेंगे? सी का अर्थ क्या है? गुणा है, तो 3 गुणे 3 आप कर लेंगे। बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ माइनस है, तो वहाँ बी लिखा है तो -6 लिख, ये आपने इसको इतना लिख लिया। आपने क्या किया? इसको लिख लिया। आप देखिए यहाँ से है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ क्रॉस है, तो 7C2 ए 3C2 B6 का मान क्या होगा? ये है। तो आप देखिए यहाँ से, जहाँ सी है, अब यहाँ से देखिए ए का अर्थ प्लस है, ए का यहाँ प्लस लिखिए। सी का अर्थ क्या है? गुणा है, यहाँ गुणा लगा दीजिए। और आप देखिए वही लगा दीजिए तब भी सॉल्व होगा। बी का अर्थ माइनस है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। यहाँ भी गुणा लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए। यही ना? तो आप देखिए जैसा ये बोले क्या किसका किसका अर्थ है वो आप लगाते चलिए। यहाँ देखिए पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 14 प्लस 9 हो गया, -6 हो गया, है ना? ये कितना हो गया? 9 में 6 गया 3, 14 3 17 या 14 3 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। 17 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 17 आंसर हो गया ना? यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ क्रॉस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 17 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए जैसे कह रहा है जो लिखा है वो आराम से आप लिख दीजिए। जैसे ये बोला है कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है। तो सी का अर्थ गुणा है तो सी 2 जगह है तो यहाँ गुणा का साइन लगा लीजिए। ए प्लस है तो प्लस साइन लगा लीजिए, बी माइनस है तो माइनस साइन लगा दीजिए। इसको गुणा करके जोड़ दीजिए, 3 3 6, 3 3 9, 7 दूनी 14, 14 9 कितना हो गया? 23, 23 में 6 घटा दीजिए, 17 मिल जाएगा आपको, उत्तर हो जाएगा। तो आपको ओरल भी हो जाएगा ये। अब आप देखिए यहाँ से अगला है यहाँ पे, दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाएं। जहाँ पे प्लस को गुणा से दर्शाता है ना? प्लस को क्या दिखता है? गुणा दिखता है, गुणे को माइनस दिखता है, माइनस को भाग से दर्शाया जाता है और भाग को प्लस से दर्शाया जाता है। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? जो दर्शाया गया है इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो पहले हम संख्या लिखेंगे यहाँ पे। अब रियल लिखेंगे, रियल क्या होगा? देखिए रियल क्या होगा वो लिखेंगे। रियल क्या होगा वही लिखेंगे। 16 है, ये हमारा 16 है, ये 16 है, ये गुणा का साइन है। अब गुणा किसको गुणा माइनस को दर्शाता है। गुणा क्या दर्शाता है? माइनस को। यहाँ 16 माइनस 4 करेंगे हम, 16 माइनस 4 करेंगे। फिर देखिए यहाँ भाग का साइन है। भाग किसको दर्शाता है? भाग प्लस को दर्शाता है। तो जहाँ भाग है वहाँ हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। भाग किसको दर्शाता है? प्लस को दर्शाता है। देखिए प्लस है, भाग किसको दर्शाता है? प्लस को दर्शाता है। भाग प्लस को दर्शाता है।
यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस लिख लेंगे। चलिए, भाग प्लस को दर्शाता है, प्लस लिख लिया हमने। प्लस किसको दर्शाता है, प्लस गुणा को दर्शाता है। ठीक है, रुको, अच्छा इसको मिटा देते हैं। ये पेन का थोड़ा सा देखो यहाँ से। अभी देखिए 16 है, 16 गुणे 4 है, और गुणा किसको दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाता है, तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा गुणा। भाग किसको दर्शाता है, भाग देखिए प्लस को दर्शाता है, तो प्लस 4 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस किसको दर्शाता है, प्लस गुणे को दर्शाता है, तो गुणे 14 हो जाएगा। अब आप देखिए माइनस किसको दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है, तो भागे 2 हो जाएगा। देखिए आपके सामने लिख दिया गया, नया इक्वेशन लिख दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है। जो नया इक्वेशन लिखा गया इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या करना है आपको, तो आपको सॉल्व करना है जो नया इक्वेशन लिखा गया है। नया इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। ठीक है, तो बोर्ड मास ये कहता है पहले हम भाग देंगे, इसमें इसका भाग दे दीजिए। ठीक है, 7 आ गया, ये 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, प्लस 4 आ गया, और ये 16 आ गया, आ गया। फिर हम गुणा करते हैं, 7 चौक 28 हो गया, 28 16 कितना हो गया, -4, 7 चौक 28, ये आपका 16 हो गया, -4, 12 28 40 हो गया इसका। 40 आपका इसका उत्तर हो गया 40। देखिए 28 16 कितना हो गया, 44 हो गया, सॉरी -4 है ये। ये -4 है, तो 16 40 कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे आप तो 44 हो गया ना। 44 में से आप 4 घटाएंगे तो आपको 40 मिल जाएगा, सीधी बात है, यहाँ मिल गया। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन में क्या करिए, जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि हम प्लस को गुणा लिखते हैं, जहां प्लस वहां गुणा कर लीजिए, जहां गुणा हो वहां माइनस कर लीजिए, जहां माइनस वहां भाग कर लीजिए, जहां भाग हो वहां प्लस कर लीजिए। जब इतना आप कर लेते हैं तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आप बोर्ड मास लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बोर्ड मास, BOD MAS, बोर्ड मास लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप, बोर्ड मास लगा देंगे। कि जब आप बोर्ड मास लगा देंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, यहाँ आपने बोर्ड मास लगा दिया। जब आपने बोर्ड मास लगा दिया, ठीक है, तो बोर्ड मास लग गया, तो ब्रैकेट ओपन, पहले डिवीजन करेंगे, पहले आप भाग दे दीजिए। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, भाग दे दीजिए। ठीक है, फिर गुणा करिए, ठीक है, फिर ऐड करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, वही रूल लगा दिया गया, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको 40 मिल गया। बात समझ में आई आपको, बात ना समझ में आई तो आप बताइए। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए लिखा सभी चिन्हों को प्रतिस्थापित करते इसे संतुलित करें कि गणितीय संस्कारों के अनुक्रम में उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। जैसे ये ऑप्शन दिया है कि किसके बराबर क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखा है, तो इसको हमें चयन करना है कौन सा होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है आपका, ये है 11, इलेवन है, 11 है,
स्टार लगा हुआ है, स्टार है ये। पेन का कौन सी? 11, चार, 9, 4, 4, 4, 47, ये है स्टार। क्या है आपका? 47 है। कितना लिखा हुआ है आप देखिए यहाँ से। अब आपको यहाँ से एक चीज ये मिलेगा कि इन सब में से हमें चयन करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखिए, अगर इसमें गुणा कर लें, यहाँ प्लस, अगर इसमें 9 चौके 36 कर लें, 36 में 11 जोड़ लें, 47 मिल जाएगा ना। तो पहले क्या है? प्लस है, फिर गुणा है, फिर बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं? 11 प्लस 9 गुणे 4 बराबर 47। अब ये देखना ये सही है कि गलत है, यही हमें देखना है। हमने ऑप्शन सी का चयन कर लिया, देखने से भी पता चल जा रहा है कि 47 हमें लाना है, तो 47 ला सकते हैं। देखिए 9 चौके 36, 36 11 47, क्या हो गया? 47 बराबर 47। ये आपका ऑप्शन आएगा, ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ऑप्शन नंबर। आप देखिए यहाँ से इन्होंने एक ये दे रखा है 11 स्टार 9 स्टार 4 स्टार 47। इसी के अनुक्रम में आपको ये देखना था कि हम जो यहाँ साइन है इसमें कौन सा यूज करेंगे कि ये बैलेंस हो जाए। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर सी हमने किया, पहले 11 11 प्लस 9 गुणे 4 बराबर 47। हमने इसमें बोर्ड मास का नियम लगा दिया, पहले हम गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये है तो वहीं कर लिया गया, पहले गुणा कर लिया गया, 9 चौके 36 11 47, 47 बराबर 47 हो गया, कर लिया गया। बात समझ में आई आपको? समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? आप देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए परीक्षा में सभी क्वेश्चन आए, इस बात को आप ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है, यदि गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना कीजिए। अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहले देखिए क्या लिखा है, 19, पहले आप 19 लिख लीजिए। फिर किसकी साइन लिखा है? भाग की साइन लिखा है। यहाँ भाग का अर्थ प्लस होता है, तो 19 प्लस 63 हो गया, प्लस 63 हो गया। फिर देखिए प्लस लिखा है, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ भाग है, तो भाग का साइन लगा लीजिए। प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, 21 हो गया। या 21 लिखा है। गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस है, माइनस साइन लगाइए, 2 लिख लीजिए। माइनस का अर्थ क्या है? देखिए भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ है गुणा। माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए? गुणा। ठीक है, अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें, उन्होंने ये कहा है कि गुणा का अर्थ क्या है? माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, तो 19 भागे 63 लिखा, तो 19 प्लस 63 हो जाएगा, लिख लिया। फिर प्लस का अर्थ क्या दिया है? प्लस का अर्थ है भाग, 21 लिखा है, तो 63 प्लस 21 है, तो यहाँ भाग हो जाएगा, 63 भागे 21, 63 डिवाइडेशन बाई 21। गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस लिख दिया, -2। फिर यहाँ गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, -2 लिख लिया। फिर देखिए माइनस का अर्थ क्या है? लास्ट में माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, लिख दिएगा। सारे चिन्ह को लिख लिएगा, बस इसे सॉल्व करना है। बोर्ड मास के हिसाब से BOD MAS, बोर्ड मास के हिसाब से हम क्या करेंगे? पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले क्या करेंगे? हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 19 ब्रैकेट है नहीं, आप भी नहीं, डिवीजन करेंगे। 19 ये 3 हो जाएगा। इसमें 21 में 63 में 21 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा। देखिए 63 में आप 21 से भाग देते, 21 3 या 3 बार चला गया ना, 3 बार भाग चलाएगा, 3 बार हो गया।
माइनस 3 दूनी 6 हो गया, गुणा कर लीजिए इसका, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 19 3 कितना होगा 22, 22 6 घटा लीजिए, 22 में से 6 घटाएंगे आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। घटाइए, 16 मिल गया। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बी सही है। इस क्वेश्चन को आप एक बार देखने का प्रयास करिए तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। यहाँ से जो कहा है वहीं लिख सॉल्व करें। जैसे उन्होंने कहा कि यदि हम गुणा को माइनस कहेंगे, भाग को प्लस कहेंगे, प्लस को भाग कहेंगे, माइनस को गुणा कहेंगे, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना कीजिए। इसके मूल्य की गणना करना है, जो ये दे रखा है। तो जैसे-जैसे उन्होंने चेंजिंग कहा है वैसे-वैसे चेंजिंग करके लिख के आप सॉल्व कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन होते बहुत सरल हैं। अब आप देखिए यहाँ से 3 प्लस 1, एक 3 माइनस 1 होगा, 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 घाते 4 प्लस 1, 3 घाटे 8 प्लस 3 घाटे 16 प्लस 1 का सरलीकृत मान क्या होगा? इसका सिंप्लीफिकेशन मान क्या होगा? ये आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से एक तो 3 घाते 16 प्लस 1 ये है। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? लेकिन इसको सॉल्व किया गया है तो देखिए ये कितना हो गया? अगर इसकी बात करें तो 8 4 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 1 15 को एक 3 माइनस 1 होगा वो 2 हो जाएगा, है ना? तो 15 1 16 हो गया, तो इसको क्या से कर सकते हैं 3 पावर 16 माइनस 1 अपान देखिए एक यहाँ पद आएगा 3 माइनस 1, जैसे 3 प्लस 1 है ना, 3 माइनस 1 भी आएगा, 3 माइनस 1 आएगा तो उसको यहाँ से बट्टे कर लिया गया 2, ठीक है? 3 माइनस 1 बट्टे कर लिया गया। तो आप देखिए इसलिए 16 हो गया यहाँ पे 3 माइनस 1 कर लिया गया, ठीक है? चलिए हम आपको भी तरीका बता दे रहे हैं। ये क्या हो गया? गुणा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। 16 गुणे 16 पावर ये 3 पावर 32 माइनस 1 बटे 2 आपका ऑप्शन आ जाएगा। 3 पावर कितना है? 32 कहीं है? 3 पावर 32 ये आपको मिल गया। ये आपका उत्तर आ गया। अब देखिए कैसे आ गया? यहाँ से देखिए हमें इसके बराबर बनाना है, घात इसके बराबर बनाना है। क्या करना है? घात इसके बराबर बनाना है, ठीक है? आप यहाँ से देखिए ये 3 पावर 8 है 1 हो गया, 3 पावर 8 3 4 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 1 15 हो गया। अगर हम यहाँ एक लिख लें 3 पावर माइनस 3 माइनस 1 तो 3 पावर 1 हो गया, तो 15 1 16 हो गया ना? यही लिखे तो इससे हम भाग भी देंगे 3 माइनस 1 से, यही भाग देंगे ना? यही हमने भाग भी दे दिया। जब इतना हम पूरा करके इतना तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, लिख सकते हैं ना? तो ये तरीका एक होता है 3 पावर माइनस 3 माइनस 1 हो गया। अब देखिए घात जोड़िए, 3 पावर 1 3 पावर 1 3 पावर 2 हो गया, 3 पावर 4 हो गया, 3 पावर 8 हो गया, 3 पावर 16 हो गया। ऑलरेडी 3 पावर 16 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 16 माइनस 1 इंटू 3 पावर 16 माइनस 1 होल अपॉन 2, ठीक है? ये वाला 3 माइनस। अब देखिए इसका वर्क करेंगे तो आपको यही मिलेगा 3 पावर 32 माइनस 1 वर्क करके आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ईज़ी होता है, बस ध्यान देना है कि हम क्या कर लेंगे, सबसे अच्छा आसान तरीका यही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तैयार हो जाएगा। देखिए लिखा है एक्स पावर 128 प्लस 1, एक्स पावर 132 प्लस 1, एक्स पावर 64 प्लस 1, एक्स पावर कितना लिखा है 16 प्लस 1, एक्स पावर 8 प्लस 1, एक्स पावर 4 प्लस 1, एक्स पावर कितना 2 प्लस 1, एक्स प्लस 1 लिखा है तो एक एक्स माइनस 1 भी हम लिख लें। ठीक है, का सरलीकृत मान क्या होगा? सरलीकृत मान क्या होगा? आप देखिए कितना है x 128 है ना? आप देखिए x पावर 128 प्लस 1। अब हमें ले आना है x पावर 128 माइनस 1 भी ले आना है। अगर हम ये पूरे होल में क्या करें, अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें, यहाँ हम गुणा कर लें x माइनस 1 से, गुणा कर लें इंटू x माइनस 1 से हम गुणा कर लें और x माइनस 1 से यहाँ भाग भी दें, x माइनस 1 से भाग भी दे लें। तो हमारे पूरे में वही बंद कर दें।
हमारे पूरे इक्वेशन कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब पता नहीं चलने का मतलब कोई वैल्यू का चेंजिंग नहीं होगी। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी पूरे में, ठीक है? तो ऊपर भी x देखिए, यहाँ x माइनस वन से, ये देखिए x माइनस वन से हमने ऊपर गुणा कर लिया, उतने से भाग दे लिया। अब देखिए घात जोड़ लेते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो नीचे x माइनस वन है, इसको हम यही जिंदा रहने देंगे x माइनस वन को, ठीक है? अब आप यहाँ देखिए x पावर 128 प्लस वन है, इसको लिख लेंगे x पावर 128 प्लस वन, लिख लिया। अब देखिए घात यहाँ जोड़ लीजिए, 64 हो गया, है ना? 64 को अभी रहने दीजिए। ये देखिए x पावर 32, 16, बोलते हैं 48 हो गया, 48 8 कितना हो गया? 56, 56 4 60, 60 2 62, एक 63, एक 64 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और ये 64 कितना हो गया? x पावर ये हो जाएगा 64 माइनस, सॉरी 64 64 है ये ना, तो x पावर 128 हो जाएगा, 128 माइनस वन कितना हो जाएगा? अब देखिए ये कितना हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा, x ये यही है ना, इसको लिख सकते हैं x पावर 256 माइनस वन बट्टे x माइनस वन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका ये कैसे होगा आपको बता दें। देखिए अगर इसमें गुणा इसका करेंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको आप लिख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं, x पावर 128 x पावर 128 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन x माइनस वन, ये लिख सकते हैं माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस ये दूना हो जाएगा, x पावर कितना हो जाएगा 256 माइनस वन बट्टे x माइनस वन, कितना हो जाएगा? देखिए आपको बात समझ में आ गई कि यही करेंगे हम, ठीक है? तो आप देखिए इन सब में क्या करेंगे हम, जैसे जो सबसे बड़ी घात होती है उसके बराबर घात को हम काउंट कर लेते हैं। सबसे बड़ी घात कितना है? हम 128 प्लस वन है, इसको फिक्स कर लेते हैं। अब 128 पावर माइनस वन लेके आते हैं यहाँ, ठीक है? तो आप देखिए घात जोड़ेंगे हम, तो हमने क्या किया कि देखिए यहाँ से यहाँ तक घात जोड़ लिया। ये x पावर 64 है, 32 48 8 56 4 60 2 62 63, एक और चाहिए तो ये गुणा कर लिया, 63 एक 64 हो गया। ये माइनस है तो प्लस से करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, उतने से हमने भाग दे लिया। तो एक्स पावर 64 एक्स पावर 64, एक्स पावर 64 में एक्स पावर 64 से गुणा करेंगे तो एक्स पावर 128 हो जाएगा। 128 प्लस वन, 128 माइनस वन, जब 100 इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, जब इसका हम विस्तार करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको पूरा ये मिलेगा, पूरा मिलेगा। आप विस्तार करके ठीक है। देखिए लास्ट मोमेंट है, हमने आपको बता दिया कि वर्गांतर के नियम का पालन करता है। जब वर्गांतर का नियम ये होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्म में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, हमने वही किया। एक्स पावर 128, एक्स पावर 128 का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, एक्स पावर 128 का स्क्वायर 128 दूना 256 हो जाएगा, 256 माइनस वन, उत्तर आपको मिल जाएगी। देखने में केवल क्वेश्चन बड़े लगते हैं लेकिन सॉल्व करने में बहुत ईजी, क्या होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ये सब क्वेश्चनों को देख के आप उत्तर ओरल निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? आगे चले। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, 2 पावर 2 प्लस वन, 2 पावर 4 प्लस वन, 2 पावर 8 प्लस वन, 2 पावर 16 प्लस वन, डॉट 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 2 पावर 128 प्लस वन, यही भी है 2 पावर 256 बट्टे 3 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से 2 पावर 2 प्लस वन है ना? 2 पावर 2 पावर माइनस वन भी एक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखिए यहाँ से आप एक काम करिएगा, इसको हम सेम लिख लेंगे, 2 पावर 128 प्लस वन, ये हमारा सेम रहेगा, ये लिख लिया। बस इसको डॉट डॉट है यहाँ इसके पावर के बराबर ले आते हैं, ठीक है? इसके पावर के बराबर लेते हैं, 32 प्लस वन आ जाएगा एक ठो, ठीक है? तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखना डॉट डॉट है, इसका एक हमें पता चल गया कि ये दूसरा जो फैक्टर है, जो दूसरा फैक्टर है यहाँ से यहाँ तक का जो फैक्टर आएगा, ये इसका होगा, इसका फैक्टर होगा 2 पावर
128 माइनस 1 का फैक्टर होगा। दूसरा क्या होगा? 2 पावर 128 माइनस 1 का फैक्टर होगा दूसरा। ठीक है, इतना होगा, इतना आपको आभास हो जाना चाहिए। अब देखिए होगा कैसे? अब यहाँ 2 पावर 2 प्लस 1 है तो 2 पावर 2 माइनस 1 भी आएगा, 2 पावर 2 माइनस 1 भी आएगा। इसी समय यहाँ गुणा कर लेना है, क्या कर लेना है? 2 पावर 2 माइनस 1 से गुणा कर लेंगे हम यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 पावर 2 माइनस 1 से गुणा कर लेंगे तो उतने समय क्या करना पड़ेगा? भाग भी देना पड़ेगा। उतने से भाग देना पड़ेगा तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 2 पावर 2 माइनस 1 से भाग दे लिया। अब ये भी हो गया 2 पावर 128 माइनस 1। बस इतना आपको ध्यान देना है स्मार्ट तरीके से। ये नीचे क्या हो गया आपका? 3 हो गया। ये क्या हो गया? 2 पावर 256 माइनस 1 बट्टे 3। 2 पावर 256 माइनस 1 बट्टे 3 आपका देखिए कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब इसको एक बार और समझने का प्रयास करिए। जैसे इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कम से कम 3 पेज लगेगा। लेकिन आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो तरीके हैं, जो परीक्षा में क्वेश्चन दिया हुआ है और ये समय दिया है, उसी समय में आपको सॉल्व करना है, तभी तो आप परीक्षा में पास कर जाएँगे। ये सब क्वेश्चन टोटली ओरली होते हैं। बस कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखिए 2 पावर 2 प्लस 1 है, 2 पावर 4 प्लस 1 है, 2 पावर 8 प्लस 1 है, 2 पावर 16 प्लस 1 है, डॉट, 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 2 पावर 128 प्लस 1 पूरे 2 का मान ज्ञात करना। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो आप देखिए यहाँ से अभी 2 पावर 2 प्लस 1 है तो 2 पावर 2 माइनस 1 से हमने गुणा कर लिया। हमने क्या किया? 2 पावर देखिए यहाँ कर लेते हैं, तो मिटा देते हैं, लिखने समझ में आएगा। हमने गुणा कर लिया 2 पावर 2 माइनस 1 से। एक फैक्टर और हमने गुणा कर लिया। अब इतने से गुणा किया है तो इतने से भाग दे देंगे, 2 पावर 2 माइनस 1। इतने से गुणा किया, इतने से भाग दे दिया गया। तब देखिए ये सीरीज आपकी पूरी हो गई। सीरीज क्या हो गई? आपकी पूरी कैसे डॉट डॉट जाएगी, 2 पावर 32 तक जाएगी, फिर 2 पावर 64 प्लस 1 आएगी। ठीक है? 2 पावर 32 प्लस 1 2 पावर 32 प्लस 1 और 2 पावर 64 प्लस 1। यहाँ तक जब आपकी सीरीज जाएगी तो आपको सॉल्व हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में देखा भी था आपने। जब ये पूरा सीरीज हो गई, ये देखिए ये भी हो गया 2 पावर 128 प्लस 1 हो गया, बटे 2 पावर माइनस 1 हो गया। बस इसमें टेक्निकलिटी था कि हम किससे गुणा करेंगे, तो 2 पावर माइनस 1 से हम गुणा करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा? 2 पावर प्लस माइनस 1। 2 पावर 256 माइनस 1 बट्टे 3 हो जाएगा। ये आपका देखिए आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका? उत्तर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला एकदम दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम कल आपको बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लोगों तक लाभ पहुंचाइए। ओके बाय, सी यू।